देखो सवाल नंबर इसमें 3.2 का पहला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। एक ग्राफी विधि से हल निकालना है इसकी। तो देखो पहला सवाल इसमें क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसके? लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले लड़के हैं ना, तो इसमें माना लड़कों की संख्या इतनी x तथा लड़कियों सही लिख रहे हैं? लड़कियों की संख्या कितने? y। ठीक है ना। अच्छा, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10, कक्षा 10 में। कुल विद्यार्थियों का मतलब क्या होता है? कुल विद्यार्थी हमारे पास है 10 और 10 विद्यार्थी, इसमें कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। तो प्रथम शर्त से टोटल कितने हैं? लड़का और लड़कियां दोनों है ना, कुल मिला के। तो ये हो जाएगा आपका x + y बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है हमसे द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है इसमें जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। क्वेश्चन कह रहे हैं तो लड़कियों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, मतलब प्लस का 4। देखो लड़कियों की संख्या हमारे पास पता है, लड़कियों की संख्या क्या है? y है। तो y बराबर, और लड़कों की संख्या x + 4, ये प्लस का दरवेज किसमें हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया आपका -4, इक्वेशन नंबर 2। हमसे क्वेश्चन कह रहा है ग्राफी विधि से हल करो। कौन सी विधि हल करनी है हमें? ग्राफी। तो यहाँ लिखेंगे ग्राफीय रूप, ग्राफीय विधि। तो ग्राफी विधि में आपको पता है, हमने बताया था बॉक्स बनाते हैं। तो ये कितना हो गया? ये हो गया x, ये हो गया आपका y। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से कितना है? समीकरण 1 x + y बराबर 10, x + y बराबर 10। x के स्थान पर मैंने बताया था कितना रखेंगे? पहले 0। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा जब यहाँ 0 रखोगे? तो 0 + y बराबर 10, तो y बराबर 10। ये आ गया आपका 0 और ये कितना आ गया आपका 10। अब की बार क्या रखना है हमें? अब की बार y बराबर हमें 0 रखना है। तो y बराबर 0 यहाँ रखो आगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कहाँ पर है? ये यहाँ 0 रखो। तो x + 0 बराबर 10, x बराबर 10 हो गया। तो हमें ये इस पे मिले 10, इस पे मिल गया हमें 0, है ना। अब समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 से इसका बॉक्स बनाओ। ये हो गया x, ये हो गया आपका y। तो समीकरण 2 कहां पर है? ये y - x बराबर 4। x पर रखो 0 पहले, तो कितना आ जाएगा आपका? x बराबर 0 यहाँ रखो आके। तो y - 0 बराबर 4, तो y बराबर 4। x पर आपको मिल गया 0, y पर मिल गया आपको 4। अब की y बराबर क्या करना है? हमें 0 रखना है ना। यहाँ पर रखो आके। तो 0 - x बराबर 4, तो माइनस का क्या बचेगा? x बराबर 4 माइनस इधर भेजो, तो x बराबर -4। तो ये हमें मिल गया -4 और इस पे मिल गया हमें 0। अब हमें ग्राफ खींच लेना है। ठीक, नोट करो, इतना नोट करो इसको। देखो इसका ग्राफ बनाओ। देखो दोनों बॉक्स में सबसे बड़ी संख्या 10 है और माइनस में भी आया है।
तो हमें माइनस पर भी बनाना है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो दो का बना लो। अब यहाँ पर होता है 0, ये हो गया 2, 4, 6, 8 और ये 10, 2, 4, 6, ये हो गया 10, माइनस का 2, माइनस का 4 है तो 4 बना लो, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, चाहे इतना बनाओ। देखो सबसे पहले इसमें देखो x पर कितना है 0 और y पर कितना है 10। x का 0 मतलब यहाँ पर रहोगे आप, ये 0 होता है ना, y पर कितना 10, तो 10 वाले पॉइंट आपको यहाँ पर है y पर। इसके पॉइंट हमको मिल गए कितने 0, 10, ये हो गया। फिर x पर देखो कितना है 10 और y पर कितना 0, तो y पे तो आप यही रहोगे, x पर कितना है ये, इसके पॉइंट हमको मिल गए 10, 0। ये आप रेखा इस तरह ड्रा कर दो। ये समीकरण था हमारा कौन सा, x प्लस वाई बराबर 10। अब इस पे आ जाओ, बताओ x पर कितना 0, तो 0 यहीं पर रहोगे। फिर y पर कितना आपका 4, तो y वाला कहाँ पर है ये, इसके पॉइंट हमको मिल गए 0, 4। फिर इस पे आओ, x पर कितना माइनस का 4, माइनस 4 कहाँ पर है ये, और y पर तुम्हारा 0 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके पॉइंट हमको मिल गए -4, 0। और ये लाइन इस तरह ड्रा कर दो, इस पे होते हुए, है ना, इस तरह होते हुए इस पे ड्रा कर दो। और ये लाइन कौन सी आपकी है, यही तो थी, y माइनस एक्स बराबर 4। अब सुनो, यहाँ पर हमें लड़का और लड़कियों की संख्या भी तो निकालनी है ग्राफ की ही सहायता से। आप सभी जब ग्राफ पर बनाओगे तो ये जो लाइन है ये वाली, आंसर कितना आ रहा है इसका, आंसर इसका आ रहा होगा 4 और 6, है ना। तो ये वाली जब आप ग्राफ बनाओगे, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये वाली लाइन जस्ट 4 के सामने आएगी और ये कहां पर आ जाएगी 6 के सामने। तो ये पॉइंट का नाम हम दिए दे रहे हैं ए, और यहाँ पर हो जाएगा 4, 6। तो लड़कियों की संख्या देखो, ये x होता है, ये y होता है। लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या कितनी है 4, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 6 है। आंसर ग्राफ की सहायता से। और सुनो, ये जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड वो आपको घर में स्वयं करना है, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया है उसी प्रकार। जैसे 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपए, है ना, तो इस तरह करेंगे हम लोग आगे। नोट करो इसको। देखो 7 आ रहा है ना, तो हम पे गलत यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ रहा है ना, इस तरह। तो ये क्या है 6 और यहाँ पर 7 होगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो कितना, ये यहाँ पर सुनो 1 मिनट, यहाँ पर आपका फिर 3 होगा, ये 3 के सामने आ रहा है, जस्ट 3,7 है ना, यहाँ पर 3 आ रहा होगा इस तरह, है ना, जस्ट यहाँ पर। तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 7 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3, 7। ये यहाँ पर सही कर लेना आप लोग, 3, 7 यहाँ पर भी सही कर लो। जो लड़कों की संख्या है, क्योंकि ग्राफ पर जब काटो तो ग्राफ पर एकदम सटीक आएगा, ये 3 पर आएगा और ये किस पे 7 पर आएगा, इसको सही कर लेना। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7, है ना। अब आप लोग नोट कर लो, इसको सही कर लेना इसको। देखो सवाल नंबर 2, ये जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लगाना, ठीक, हम लगा चुके हैं ऐसा सवाल। सवाल नंबर देखो 2 बता रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, बस आपको केवल तुलना करके देखना है कौन संपाती है, कौन समांतर रेखा है और कौन प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं। तो पहला देखो, तीसरे का पहला, 3 नंबर, तीसरे का कि दूसरे का, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला। देखो हमें रेखाएं दे रखी हैं, कितना 5x, ठीक, और माइनस का 4y, माइनस का कितना प्लस का 8 = 0,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा में रखा 7x 7x प्लस का 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। और हमें बताना है ये रेखा है संपाती है या समांतर रेखा है या प्रतिच्छेदन रेखा है ना, यही तो हमें बताना है। देखो बहुत सिंपल सवाल है ये, है ना, कठिन नहीं है। रजनीश बोर्ड पर देखो, कितना दे रखा है हमें, 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर 0। इसकी तुलना करो आप, मैंने आपको बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, 0 से तुलना। बताओ a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान 8। इसी प्रकार उसको उठाओ, कितना है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। इसकी तुलना करो, यहाँ पर a1 है तो आपकी बार क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना, है ना, ये आ गया। बताओ a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान माइनस का 9, है ना। तो यहाँ पर देखो फार्मूला हमने बताया था आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान हमारे पास 5, a2 का मान हमारे पास 7, b1 का मान हमारे पास माइनस का 4, b2 का मान हमारे पास 6, c1 का मान हमारे पास 8 और c2 का मान माइनस का 9, है ना। देखो यहाँ पर काटो इसको, किससे काट लिया जाए, इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 5/7 बराबर माइनस का 2/3 बराबर 8 बटा माइनस का 9। देखो ये कहीं आपस में बराबर आए हैं, नहीं आए ना, तो इसी इक्वल डज नॉट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जब a1/a2 बराबर ना हो किसके, b1/b2, तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाता है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, बताया था हमने। आंसर इस तरह करना है आपको। सवाल नंबर इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखो, बराबर सेकंड पार्ट देखो। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y और प्लस का 12 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी समीकरण हमको दे रखे 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस का 24 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, इसकी आप तुलना करो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0। इसकी तुलना करो आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, 0 से तुलना। तो बताओ a1 का मान हमारे पास कितना 9, b1 का मान 3 और c1 का मान 12। इसी प्रकार उसको डाउन 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0। इसकी तुलना कर दो आप, क्या हो जाएगी यहाँ पर a2x प्लस का b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान 24। हमने तुमको फार्मूला बताया था और कह दिया हमसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान हमारे पास है 9, a2 का मान है 18,
B1 का मान हमारे पास है 3 और B2 का मान हमारे पास है 6, C1 का मान हमारे पास 12 और C2 का मान 24। देखो सब बराबर है। 9 करने 9, 9 दूनी 18, 3 करने 3, 3 दूनी 6, 12 करने 12, 12 दूनी 24। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मैंने आपको बताया था जब तीनों आपस में बराबर हो, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो इस कंडीशन में रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? संपाती। ठीक, संपाती, संपाती रेखाएं। नोट करो। देखो सर, सवाल नंबर इसका थर्ड पार्ट है, लेकिन वो हम नहीं लगाएंगे, वो आप घर पे आप लगाना स्वयं, और अगर आ जाए तुमको दिखाना। सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 लगाने से पहले कुछ चीज समझ लो इसमें, और कभी नहीं भूलोगे आप। संगत और असंगत, संगत और असंगत। चलो ये संगत और असंगत। संगत देखो, थोड़ा ध्यान देना कायदे से। संगत का मतलब 1 बराबर 1 बराबर 1, तीनों बराबर हो। तीनों क्या हो? बराबर हो, या 1 बराबर 2 बराबर 3, या तीनों बराबर ना हो। 1 बराबर मतलब तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो, तो क्या कहलाएगा? हमारा संगत कहलाएगा। तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो, तो क्या कहलाएगा? हमारा संगत कहलाएगा। तो अब असंगत पे आ जाओ। 1 बराबर 2, इसमें 2 बराबर हैं लेकिन 1 बराबर नहीं है ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा असंगत कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? हमारा, केवल आपको ये ध्यान देना है, 2 बराबर हो जाए 1 बराबर ना हो तो असंगत कहलाएगा। तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो तो क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाता है? हमारा असंगत, सॉरी संगत कहलाता है ना। इस पे ही हम लोग सवाल को पहला लगाएंगे और फिर आप घर पे लगाना। हमसे कह रहा है कि आप संगत और असंगत बताओ, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो क्या है। तीसरे का पहला इसमें 3x प्लस 2y बराबर में कितना है हमारे पास? 5। और फिर दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास? दूसरा है 2x माइनस का 3y बराबर 7। ये दे रखा है, हमें बताना है संगत और असंगत। बोर्ड पर देखो, संगत और असंगत। तो वही आपका रूल जो अभी पीछे लगाया हमने, है ना। 5 को आप इधर भेजो, तो 3x प्लस का 2y माइनस 5 बराबर 0। इसकी तुलना करो आप। फार्मूला बताया था ना हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। ठीक, इसकी हमने तुलना कर दी। तो a1 का मान 3 और b1 का मान 2, c1 का मान माइनस का 5। इसी प्रकार उसको कितना है? 2x माइनस 3y बराबर, ये प्लस का इधर भेजो, किसमें हो जाएगा? माइनस का 7 बराबर 0। इसकी तुलना करो, a2x और प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना, 0 से तुलना। तो बताओ a2 का मान कितना आ गया हमारे पास? 2, b2 का मान माइनस का 3 और c2 का मान माइनस का 7। फार्मूला पता है ना आपको? फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान हमारे पास कितना? 3, a2 का मान हमारे पास कितना? 2, b1 का मान हमारे पास कितना? 2 और b2 का मान माइनस का 3, c1 का मान हमारे पास माइनस का 5, c2 का मान माइनस का 7। देखो सब अलग अलग आए। 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 5/7। ये तीनों आपस में क्या आ गए? देखो अलग अलग। तो ये क्या है? हमारे मतलब संगत क्या रहेंगे? तो क्या है? संगत। ये है संगत। ठीक, नोट कर लो आंसर। दूसरा संगत, नोट करो इसको जल्दी से। देखो सवाल नंबर इसका सेकंड पार्ट देखो इसका, और लगा के दिखाओ जल्दी से हमको। संगत और असंगत बताना है।
9x प्लस 3y, 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0। और दूसरी समीकरण को दे रखी है 18x प्लस 6y, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0 है ना। ये बता रहा है, ये कहाँ से उतार दी? ये बताना है ना हमें। कहाँ ये बताना है, ये हो ही चुका है। इसको बताओ, लगाओ। ये हो चुका है लेकिन लगाओ। संगत से संगत बताओ, इसको है कि नहीं है। तो जल्दी लगाओ, बताइए जल्दी से कितना आंसर आया। संगत है, संगत है। तीनों बराबर संगत है। है। तीनों बराबर है। हाँ। चलो ठीक, हाँ, कहाँ बराबर है? क्या बढ़ो। 9x प्लस 3y प्लस का 12 बराबर 0। तुलना करो इसकी। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। a1 का मान 9, b1 का मान 3 और b2 का मान कितना। b2 का मान हमारे पास कितना है 12। इसी प्रकार उसको डाउन कितना है 18x और प्लस का 6y प्लस का 12 प्लस का 24 बराबर 0। इसकी तुलना करो, ये हो जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना। 0 से तुलना तो a2 का मान कितना हो जाएगा 18, b2 का मान 6 और c2 का मान 24। फार्मूला क्या होता है हमारा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। a1 का मान कितना हमारे पास 18, a2 का मान हमारे पास है, एक मिनट, a1 का मान हमारे पास है 9 और a2 का मान है 18, b1 का मान हमारे पास 3, b2 का मान 6, c1 का मान 12, c2 का मान 24। 9 करने 9, 9 दूनी 18, 3 करने 3, 3 दूनी 6, 12 करने 12, 12 दूनी 24। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये तीनों आपस में जब बराबर है तो क्या कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे। संगत है, नोट करो जी। कभी से दूसरे